बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत के लिए क्राइसिस पर क्राइसिस आ रहे हैं। एक तरफ तो चाइना से बॉर्डर पर जंग का माहौल है, दूसरी जानिब इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस इतना बढ़ गया है कि वहाँ पर कोयले की शॉर्टेज होने की वजह से, यानी कोल इस वक्त वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है और 10 में से 8 उनके थर्मल पावर स्टेशन सिर्फ 15 से 20 दिन का उनके पास कोल रह गया है, जिसके बाद तकरीबन बड़ी बड़ी रियासतों में इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली जो उनका कैपिटल है वो ब्लैकआउट हो जाएगा। यानी पूरे के पूरे शहर, पूरी की पूरी रियासतें अंधेरे में डूब जाएंगी। अब आप इस चीज़ पर हैरान होंगे कि तकरीबन भारत के अंदर यानी 80% उनकी जो कंट्री है वो कोल फायर प्लांट के ऊपर चलती है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर इन्होंने स्टॉक क्यों नहीं जमा किया, और कई जगह पर कह रहे हैं कि इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। कुछ पावर प्लांट्स यानी थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर 5 दिन का सिर्फ रह गया है कोल, कुछ का 15 दिन का है, कुछ का 20 दिन का। यानी इस वक्त अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी को कहा है और हर कोई कह रहा है कि पूरे का पूरा दिल्ली नहीं, इस वक्त डिफरेंट स्टेट्स यानी राजस्थान, झारखंड, बिहार में अगर आप देखेंगे तो 14-14 घंटे की इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है। और वो कह रहे हैं कि सिर्फ चंद दिन बाद ऐसी सूरत हाल पेश आ सकती है कि पूरे के पूरे भारत के अंदर इस वक्त ब्लैकआउट की सूरत हाल पैदा हो सकती है। महाराष्ट्र ने 13 थर्मल पावर प्लांट्स इस वक्त शट डाउन कर दिए हैं और इलेक्ट्रिसिटी मिल ही नहीं रही। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि भारत में अचानक ऐसी सूरत हाल पैदा कैसे हुई है कि उनको पता ही नहीं चल सका। अब वहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बुरी साजिश तैयार की जा रही है, यानी डोमेस्टिक कोल वो कह रहे हैं कि शॉर्टेज है ही नहीं, पड़ा हुआ था हमारे पास। और जो कोल है, खास तौर पर मिनिस्टर ऑफ कोल वो कहते हैं जी हमने तो ऑलरेडी कहा था, जाकर कंपनीज को हम वार्न कर रहे थे, लेकिन कोई कंपनीज आगे नहीं। फिर कहा जा रहा है जी एकदम डिमांड बढ़ी। ये सारी की सारी कहानियां सुनाई जा रही है। असल चीज़ आप समझिए कि है क्या। देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, क्या मोदी ये चाहेगा कि पूरे भारत के अंदर उस पर तनकीद होती रहे, हर कोई उसको गालियां देता रहे? नहीं, पूरे के पूरे शहर ब्लैकआउट जब हो जाएंगे, जब हर जगह लोड शेडिंग होगी, इंडस्ट्री आपकी काम नहीं करेगी, तो आपको क्या लगता है कि क्या पूरा भारत खुशी में रहेगा? जाहिर सी बात है वो मोदी को गालियां देंगे। इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो दुनिया भर में जो भारत एक्सपोर्ट करता है वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, निज़ाम पूरा दरम बरम हो जाएगा। देखिए आज का ग्लोबल विलेज का दौर है। अगर चाइना मुतासिर होता है, वहाँ पर जंग होती है, तो पूरी की पूरी दुनिया बेड़ा गर्क हो जाएगा क्योंकि सप्लाई नहीं जाती। अब ग्लोबल सप्लाई चेन आप सिर्फ गौर करते जाए, गौर करें। बरतानिया में तेल का बहरान है, यानी पेट्रोल का क्या बहरान है कि वहाँ पर जी 1 लाख ड्राइवर्स नहीं है उनके पास, और ड्राइवर ना होने की वजह से वहाँ पर बहरान है कि पेट्रोल पंप पर आप तेल नहीं ले जा सकते। आपकी अक्ल में ये बात आती है कि आपको क्या आज पता चला है, यानी सुबह उठे तो पता चले जी ड्राइवर्स ही नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको साल पहले पता चलना शुरू हो जाती हैं कि वहाँ पर हालात ख़राब हैं, मामलात ख़राब है, तैयारी करते। इसी तरह भारत का हाल है कि भारत को क्या एक दिन पहले पता चला है कि उनकी कोल की शॉर्टेज हो रही है। जब ऐसी सूरत हाल होती है तो पूरी तरह तैयारी मुकम्मल करके रखी जाती है। लेकिन असल कहानी ये है कि जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है कि इंडिया के अंदर ये बहरान जानबूझकर पैदा किया गया है, उसमें नंबर 1 चीज़ ये आती है कि भारत और चाइना का मामला इतना ख़राब हो चुका है कि भारत को ख़तरा ये है कि भारत को पूरी तरह एक हमले का सामना करना पड़ सकता है चाइना की जानिब से। और EMP इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन का अगर हमला होता है तो भारत की कई रियासतें ब्लैकआउट का शिकार हो सकती हैं। आप याद कीजिए मुंबई के अंदर जब इन्होंने ब्लैकआउट किया। अब सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक कि इस वक्त भारत के अंदर जो मामला है वो बड़ा ख़राब है। यानी एक तो पूरी दुनिया के अंदर खुफिया ताकतें लड़ाई का जो रास्ता है वो हमवार कर रही हैं, सप्लाई चेन मुतासर कर रही हैं। कभी अमेरिका में बहरान है, चाइना में बहरान है, दुनिया के डिफरेंट ममालिक में बहरान है। इंडिया के अंदर भी प्लानिंग से बहरान पैदा किया गया। लेकिन यहाँ पर एक तीर से 2 शिकार हैं। एक तो ग्लोबल सप्लाई चेन, वो चाहते हैं खुफिया दुनिया की ताकतें कि लड़ाई हो, तबाही हो, कहत हो, ये तमाम चीज़ें। सेकंड इसमें है कि उनको ख़तरा ये है कि चाइना की जानिब से हमला हो सकता है।
और चाइना और इंडिया की इस वक्त जो हालत हो रही है, चाइना ब्लैकआउट कर सकता है इंडिया का, और अगर चाइना ने इंडिया का ब्लैकआउट किया तो मोदी के पास ना तो अल्टरनेट। आप ये देख लें कि अगर सिक्योरिटी किसी भी मुल्क की कंप्रोमाइज हो जाए, ब्लैकआउट हो जाए, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर इस वक्त पेंटागन के सॉफ्टवेयर चीफ ने इस्तीफा दे दिया ये कहकर कि वो 20 साल पीछे हैं चाइना से, अमेरिका मुकाबला नहीं कर सकता, तो इंडिया क्या मुकाबला करेगा। इस सूरत हाल में सेकंड स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक भारत को इस वक्त खतरा ये है कि चाइना उन पर ब्लैकआउट का हमला कर सकता है और कोल की शॉर्टेज करके उनको एक जवाब पैदा किया गया। देखिए, कभी जिंदगी में मोदी जानबूझकर ये काम करे कि आप कोयले की शॉर्टेज कर दें, अब कोल आपके पास मौजूद ना हो, अब वहाँ पर चीफ मिनिस्टर डिफरेंट स्टेट के आपको कहते रहें कि मोदी जिम्मेदार है। ये उनके लिए शायद काबिल कबूल हो जाए कि वो कोई बहाना डाल दे कि सप्लाई चेन मुतासिर है, ये है वो, लेकिन ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि चाइना उन पर हमला करे और भारत की 10-15 रियासतें, बड़ी बड़ी रियासतें, न्यू दिल्ली कैपिटल पूरे का पूरा ब्लैकआउट हो जाए और उसको ठीक करने में कई उनके हफ्ते या दिन लग जाए। उनको ये काबिल कबूल है कि वो एक बहरान अगर सर पर खड़ा है तो वो ये कह सके कि जी ये कोल की शॉर्टेज की वजह से है, इसलिए ये मामला सामने आ रहा है, लेकिन वो पूरी दुनिया में अपनी इज्जत भी बचा ले, चाइना के साथ अपने मामला भी बेहतर कर ले। उतनी देर में अगर कोई लड़ाई होती है तो उनके पास एक जवाब पैदा हो, क्योंकि जहाँ पर भी याद रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन पूरी तरह वहाँ पर हमलावर होगा और जहाँ उसको बिजली नज़र आएगी वो निज़ाम धर्म भरम कर देगा। और पॉसिबिलिटी ये है कि चाइना इंडिया के सिस्टम में जो घुसा हुआ है वो कहीं भी किसी भी वक्त भी कोई हमला कर सकता है, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी उसको चाहिए। तो ये जवाब पैदा करे हैं कि अगर चाइना के साथ लड़ाई होती है हमारी, तो हम सेंसिटिव जगहों की खास तौर पर लोड शेडिंग कर दें, उसको शट डाउन कर दें, ताकि चाइना के जो हमले हैं वो नाकाम हो जाए। ये इस वक्त सेकेंड स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक भारत के अंदर प्लानिंग के साथ कोल की शॉर्टेज पैदा की गई है। जबकि देखिए, अगर आपके मुल्क की इंडस्ट्री चल रही है, आपने एक्सपोर्ट करना है, तो आपको क्या पता नहीं है कि कल को हमें ज़रूरत होगी। कितनी आपकी प्रोडक्शन बढ़ गई है कि आपके मुल्क के अंदर सिर्फ 20 दिन का कोयला रह गया, या आपके मुल्क में कोल सिर्फ 5 दिन का कई स्टेट्स में रह गया। 14 घंटे की लोड शेडिंग वहाँ पर हो रही है। और चीफ मिनिस्टर चाहे अरविंद केजरीवाल हो या कोई हो, सबने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। मोदी को जाकर पूछे, अगर पूरा न्यू दिल्ली ब्लैकआउट हो जाता है और कई दिन तक रहता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे मोदी कोल नहीं दे रहा क्योंकि ये सेंटर की जिम्मेदारी है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पर भारत में क्या सूरत हाल है। चाइना से मुकाबला करना तो बड़ी दूर की बात है, अमेरिका क्या पूरी दुनिया ने मुकाबला कर सकती। अफसोस का मकाम यह है कि हम चाइना के इतने गहरे दोस्त होने के बावजूद हमने उस लेवल की तरक्की नहीं की। हम हमेशा अमेरिका के गुलाम रहे कि हम चाइना की गोद में ना कहीं चले जाएं, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा, साहब बहादुर ये वो। अब आप देख लें कि अगर हम चाइना से ये चीज़ें सीख लेते तो आज हम कहाँ से कहाँ चले जाते। इंडिया को खतरात क्या है, भारत के अंदर डिस्कशन क्या हो रही है, मामला क्या है कि वहाँ पर पूरे के पूरे मुल्क में कई रियासतें अंधेरे में डूबने वाली हैं, लेकिन कोई भी इस वक्त सही बात बताने को तैयार नहीं है। कोई इधर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई इधर लगा रहा है, और इंडस्ट्री उनकी जब चलेगी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यूरोप, अमेरिका समेत पूरी दुनिया में फ्यूल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, हर जगह पर डिमांड बढ़ेगी, जिससे पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन मुतासिर होगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।